Bye.
रामायण क्या वाहन करें। संसद में जाके बैठते और जिन भगवान चुनते वो सत्संग में आकर के बैठते। एक कारण भगवान राम माता सबरीला कि प्रथम भक्त संतन कर संग और दूसरी रति मम कथा। आज भगवान के लिए हमें सब समय निकाले तो भगवान हमरो लिए समय निकाले भाई। भगवान के द्वार में जाके के बैठे भगवान के द्वार में तो एक दिन भगवान तो द्वारी माही तो निसी आज पावन कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर है। समस्त मोहल्ला ग्रामवासी और पूरा विश्व हार्दिक बधाई है। तो आओ
भगवान कृष्ण के जन्म के कारण नहीं। जैसे राम के जन्म के कारण से राम जन्म हे अनेका और परम विचित्र एक। लेकिन देखा लगा सुन से देकर बंगर बनते शंकर भगवान थे पार्वती राम था अगर तो राग से नहीं बना थे ना तो अनुराग से गाले और खाली नहीं बना थे ताली बजा ले रघुपति राजा राम और पति पावन सीता तो शंकर भगवान तो कहते पार्वती राम ध्यान से सुनना चाहिए ध्यान दे के सुन गौ महिमा श्री हनुमान जी के द्वारा राम था सुनी तब वो वर्ग रामचंद्र बर नहीं लागा और सुनता ही सीता कर भाग तो माता जब तक सुनी हनुमान जी के द्वारा अशोक वाटिका में तब ओकर दुख तुम भाग के लेकिन वही कथा शंकर भगवान के साथ माता सती तो अगस्त के आश्रम में राम के कथा नहीं सुनी एक बार माही गए कुंभ के माई संग सती जग भवानी और पूजे ऋषि माता सती कथा नहीं सुनी भैया से वो वर्ग और माता सीता कथा सुनी देखा से वो उबर एकर कारण करने से देकर आज कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर में भगवान के जन्मोत्सव में कथा कही और साथ में राम जन्मोत्सव में घलो कही और ये जन्म की कथा के साथ हनुमान जी के जन्म घलो आज रहेगा आज दिन शनिवार है ना तो हफ्ता में 5 दिन राम कथा होते तो हफ्ता में 5 दिन राम कथा होते हनुमान जी सुनते प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया और राम सीता मन बसिया तो हफ्ता में 5 दिन राम कथा होते हनुमान जी और हफ्ता में 2 दिन हनुमान कथा होते भगवान राम के सीता पवन तनय के चरित्र सुहाए और जाओ रघुपति सुनाए हनुमान कथा भगवान राम माता जानकी तुम सुनते एकरे कारण से सिया राम समझ के जानी और करो प्रणाम जोरी पानी तो आओ सब मिल करके 33 कोटि देवी देवता की जब वंदना करें आराधना करें तो इस स्थान में 33 कोटि देवी देवता आकर बैठ के गणेश जी के वंदना बैठ के तो आओ माता सती के वंदना घलो कर गावत भगत हे भवन भाई और सुरत सरस भावत आओ सती के वंदना के बाद में राम जी के जन्म के कथा भगवान के जन्म के जन्म और हनुमान के कथा गावर दिन शनिवार तो शनिवार के हनुमान भी कथा होना चाहिए गावर 2 दिन मंगलवार हनुमान जी के कथा भगवान राम आओ माता सती के वंदना के बाद में प्रसंग के बारे में विचार कर बोलो भगवान की जय बोलो सरस्वती मैया की जय कमल आया बैठे मैया बिना
हरिओ और अभी शांति दाई भगवान के चरण कमल में फली और एक भक्त भगवान के चरण कमल 100 रुपया द्रव्य दान भगवान के चरण कमल में श्रद्धा समनस मन रहे बोलो संगलो भगवान की जय बोले भक्ति की जय। आ जाओ संग में आप सब कथा से सब जाना था। उग्रसेन के राजे से मथुरा जेकर पुत्र कंस और कंस के महीने नाम देवकी नाम और जब कंस से बहन के शादी करी तो कंस से देवकी माता लेकिन आधा बीच में आकाश हो जाता कि जेकर पुत्र जन्म लेकर यही संग में पहुंचाए हो जापन बहन तेकर आठवां पुत्र काल हो तो कंस से बहन लोग मारा त्रि से लेकिन आकाश थे और स्वयं देवकी मैया के मोर जब में तो आठ नारद नारद बता दी कंस एक और 8 भ्रम में 16 तो माता देवकी इसकी में अपन हर बच्चा जब जन्म लेकर कहे वो लगे पास कंस अपन बहन दोनों झल्ला कारागार में बंद कर दी और हम समझ महाराज बैठे सब कथा भगवत जारी है अब वो जाना सब कथा तो ये सब जाना और ये वो जन्म में ये मन सब रावण करण एकर बात तो द्वापर त्रेता में ये मन जे कंस शिशुपा ये मन दोनों जन्म लेकर के द्वापर में त्रेता में रावण करण और ये मन सतयुग में हिरण्यकश्यप से एक में ये मन दोनों भाई रावण करण हिरण्य ओकर पूर्व में एमन जय जमन हरि के द्वार जब हरि द्वार जय तो सनत आदि मन सनत आदि सनत कुमार सनंदन चारों भाई जब भगवान के द्वार में ना तो जय मन है कि भगवान तो नहीं है और हम तो भगवान का समान सीखा था क्षीर सागर में हरि के द्वार में बैकुंठ धाम में हर व्यक्ति की स्त्री और पुरुष सब विष्णु भगवान और लक्ष्मी के समान दिखाई लेकिन कृष्ण भगवान कस्तूरबा पहने एक कारण भी पहचान रही तो जय सनत कुमार मल्ला कि हम तो विष्णु भगवान स्वयं हमरे दर से चल तो ये सनत कुमार मने तो जय श्राप दे दी यही कारण हरे कि 3 जन्म के लिए भगवान ने उद्धार खातिर भगवान ने तो अवतार ली हिरण्यकश्यप मारी रावण करण राम के अवतार में मारी और कंस और शिशुपा दंत शिशुपाल एमल भगवान तो कृष्ण के रूप में एक और जब हो बाढ़े अधम मानी तब भगवान ने तो ये अधर्म के नाश करे खातिर वर्जन क्या है तो मनुष्य अदिति कश्यप बना 23,000 वर्ष के एक गोड़ में 12 अक्षर के मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र जपी सही राम वासुदेव पद दम मन अतिलाभ
अदिति कश्यप मने 23,000 वर्ष तक के ये जन 12 मंत्र है ना, ओम नमो वासुदेवाय एलत जाप तब भगवान है कौन प्रगट हुई। तब मनुष्य मने तो मांगी भगवान करन की चाहो समान सुत तोरे सही बेटा महाराज अगर मो गोदी लेते ना तो मो गोद हो जाती और तोरे सही बेटा लगेगा खान बैठा लेते हो चाहो समान सुत। देखो हम आज हिंदी में कही देता अपन का ये प्रेम भाषा है। एकरे कारण भगवान विचार करना कोनो बोला आप कोनो बोला बाप ये पहली है कि बोला तुम कहते माने ये बाप के लायक ऐसे भगवान विचार करते। आज हम अपन बड़े कह देते ना तो अंग्रेजी हिंदी बोले लावे ये अपन बड़े तुम कहा लेकिन मनुष्य मन अधिक काम जहां तुम समान तोरे सही बेटा ले मोर खान में बैठा लेते महाराज तमोर खान दे तो हो जेते तोरे सही बेटा का दर्शन कर लेते काबर भगवान स्वयं के है ना कि मम दर्शन फल परम अनुप और जीव पाए सहज स्वरूप। तोरे सही बेटा के दर्शन कर लेते हो तमोर नयन धन्य हो जाती मोर आंखें पवित्र हो जाती। तो मानस सज्जन भगवान जब जन्म लेकर के तो विप्रधेन संत लीन नमो अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गोपाल। भगवान है कौन भगवान राम है तो त्रेता के समय बीच में जन्म लेकर के दिन के 12 बजे मध्य दिवस अतिशीत घामा मध्य समय में दोपहर के 12 बजे भगवान राम है ना अब भगवान नहा आधा रात के 12 बजे द्वार लेकर के अब कृष्ण भगवान कहाँ लेकर के आए कारागार में। और कृष्ण भगवान का माखन करते ना चोर हम तो रहते बोलो शंकर भगवान की जय। तो मानस सज्जन भगवान के जन्म के बहुत कारण है। शंकर भगवान के पार्वती राम एक जन्म के तो कथा लगे हो तो सुनी रुदन परम प्रियवानी और सब ब्रह्मचर्य आई समरानी हर जहाँ धाई दासी और आनंद मगन सकल सुरवासी। ये पावन के संग आओ एक भजन के बारे में विचार कर बोलो शंकर भगवान की जय। भरत हरि ओम विप्रधेन सुर सहित लीन मनु माया त्रेता में भगवान राम जी और द्वापर में भगवान कन्हैया हैं। कर्मन के नाम लेकर अपन जीवन धन्य बनाबो तो आदमी खुदा की विदाई जग में अंदर है ना चाहे हो यारा बोलो राम राम
हरिओ हरिओ। दशरथ दशरथ जन्म जन्म गाना और मानव ब्रह्मानंद समान। देखो राजा दशरथ जेला धर्म धर कथे अवधपुरी रघुकुल मनि राव और वेद कही दशरथ नाम धर्म धर गुण ज्ञानी और हृदय भगत भगति सार राजा दशरथ धर्म धर के जेन अपन दसो इंद्रिला वश में खेरी और राजा दशरथ चौथे पन में चार पुत्र हैं और चौथा पन में जब चार लपाई तो विश्व महाराज आगे काबर तो तो मानस सज्जन बंधु राजा दशरथ जेकर राजा दशरथ मनी के उपाधि मिले अवधपुरी रघुकुल मनि राव मनि के तात्पर्य का है मनि स्वयं प्रकाश होते जैसे दिया जल दिया जल तेल बाती लगी ना दीपक जब तक तेल रही दिया जली लेकिन मनि स्वयं प्रकाश होते एक कारण राजा दशरथ मनि के उपाधि दी अवधपुरी रघुकुल मनि राव और वेद धर्म धर गुण ज्ञानी और हृदय भगति सारंग पानी अतका प्रतापी रहे के बाद में ओकर जीवन में एक भी रंग नहीं जब कोई निरिष्ट विचार करी एक बार मन माही और भय मिलावे सोच नहीं राजा विचार करी कि मोर एक पुत्र ने मोर वंश आगे बढ़ाए खातिर तो गुरु के पास में की और गुरु है तो गुरु वशिष्ठ कि धरो होई चार गुरु वशिष्ठ ना तो राजा कथे कि अते के बताए का गुरु वशिष्ठ लगे राजा था कि अते के बोल बताए का तो गुरु वशिष्ठ कथे मोरे ते मोर का अतका दिल तो मानस सज्जन बंधु माता कौशल्या के भगवान है कौन प्रकट हो गए भय प्रकट पाला दीला दया लगाओ हितकारी हर्षित महतारी मनहारी लोचन श्यामन निज आज चारी भूषण बनमाला साला सिंधु खरारी तो माता के सामने चार प्रकट हो गया भगवान तो भगवान जब तो माता थे बालक जब छोटे रथे तो वो रोते अब भगवान ने भक्त वसीभूत में वो रोए जगह माता बोली सोमती डोली तजाऊ और की जय लीला अति प्रिय लीला माता कौशल्या थे तोला में छोटे बनी कह रहे और ते बाप उनको तो माता की वचन करके माता बोली सोमती डोली ताली रूपा की जय लीला अति प्रिय लीला यह परम अनुपा सुनी बचन सुनाना रोदन उठाना भगवान ने माता के वचन सुन करके रोए सुनी बचन सुनाना रोदन होना सुर भूपा और यह चरित्र गावई हरि पावई ते न परई भव ये चरित्र सुनते गाते जेन जगह में राम था होते
वो जगह अयोध्या बताया जाएगा, अवध जहाँ जहाँ राम निवासु, जिन जगह राजा राजा होते वाला ये वाले बताएंगे। अब वो तीर्थ में कोई व्यक्ति धूपाल नहीं जाए तो उनका पांव पवित्र हो जाते, पग पग पवित्र भ्रमण हम जब यात्रा करता तो हमारा गांव पवित्र हो जाते, पग पवित्र भ्रमण घर पगर दान दान और मन पवित्र में हरि हरि हो सदा कल्याण। तारे तारे हरे 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 एक छत्तीसगढ़ के सियासत है 10 एकड़ में चना बोए पर भजिया भेजा जाने जाने नहीं और कमा कमा के सोना हो जाए पर चांदी के जाने जाने। एक जन किसान हां 10 एकड़ में चना बो रहा और 10 एकड़ में चना बो रहा थे ना तो रेट ज्यादा केवल कोठी में छापते रहते वो चना लगा। हाँ और हमार वार्ड के पार्षद श्रद्धे डॉक्टर मनमोहन जी मनहरे माता जी श्रीमती यशोदा मनहरे कमल में 100 रुपया जोरदार तुलसी पनी पिए घटे पानी और दान से घटे जो भगवान की जय। तो किसान जब चना हो रहा थे ना वो सब चना कोठी कि ओकर जाकर जानना की मिली इसलिए और एक भजिया चना पूरा घूमे एक से मैं कहता हूं 10 एकड़ में चना बोए पर भजिया खेत लगाने से नहीं और कमा के सोना उपजाए पर चांदी के रेट लगाने से नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय, आज की आनंद की जय। तो भगवान के ये चरित्र ये कथा जिन व्यक्ति है मनसा वाचा कर्मना से मन वचन कर्म से और वो कथन जाता नहीं। अगर तोड़ करो समय है तो एक घड़ी आधो घड़ी और पुण्य आधो की याद तुलसी चर्चा राम के कटही कोण ले अपरा। और अभी हमारे श्रद्धे श्रीमान शिव इलेक्ट्रिशियन एवं का दुकान बर्तन भंडार, हाँ बर्तन भंडार की तरफ से भगवान के चरण कमल में 100 रुपया जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए। और ये भैया मन के विशेष योगदान भंडारा में एक भैया के लिए जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, आनंद की जय। अब एक भले के बाद प्रसंग के बारे में भरत प्रिया भगवान श्री राम भरत चारों जन्म की कथा प्रसंग चलत है। आओ संदर्भ में महाराज दशरथ में राम लक्ष्मण भरत भगवान जब जन्म लेकर के एक तो महाराज दशरथ आनंद में समागे
हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, सुने सोम प्रकाश? नहीं सुने हैं? सुना हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, 2 दिन के जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी मतलब आज दिन जिया सकते हैं और काली जिए है, काली सुकुवार के, कल सुकुवार इस ना ओला देखे आवाज। अच्छा काली तो आज कोई ठिकाना है का? ये कपड़ा का भरोसा है, लेकिन ये तन पे कोई भरोसा नहीं है। एक से 2 दिन के जिंदगानी है, सुगर लगा के जी ले और राम रस बहुते मिले नहीं, स्वार्थ लगा के अधर्मी जन बन, अधर्मी चौखट में राम आवे नहीं और बिना श्रद्धा भक्ति के सर्वस चढ़ा देवे तेनो रे राम भावे नहीं। भगवान कृष्ण के घर, भगवान कृष्ण तो देखो करो ध्यान देके सुनो, भगवान कृष्ण जब विदुर के घर में घिस ना, तब विदुर के घर में घिस ना तो विदुरई नहा स्नान करत रही से अब कपाट लगाए सलवजल। तो कृष्ण भगवान जब पहुंचे न कपाट से काबर प्रेम के कारण, भगवान प्रेम के कारण सबरी के घर में जाके ओकर जूठा बोर लखा ले। अब प्रेम के कारण भगवान है तो राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या कर प्रकट हो गया। राम ही केवल प्रेम में प्यारा, वो केवल प्रेम के प्यारा है। अब प्रेम के कारण एक कारण कहते ना राम नाम की जन औषधि है, बोला हर व्यक्ति हर नियत से खाना चाहिए, खरी नियत से खाए। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए और अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। तो राम केवल प्रेम के कारण सबरी के घर में पहुंच करके ओकर जूठा बोल खा ली। अब प्रेम के कारण केवट के घाट में पहुंच जाएगा। प्रेम के कारण विदुर के घर में पहुंची तो विदुरई ने तो माता विदुरानी तो भगवान कृष्ण ला केला के छिलका ला खवा दी। वो प्रेम के कारण जैसे राजा दशरथ घलो परमानंद पुरी मन राजा और राजा दशरथ घलो प्रेम में समा गया। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना और मानव ब्रह्मानंद समान। अगर कोई व्यक्ति अपन आप ला जानही तो वो भगवान ला नहीं जाने, और जन भगवान ला जान रही ना वो अपन आप ला नहीं जाने। तो भगवान प्रेम के कारण विदुर के घर में पहुंची तो ओकर घर के केला के छिलका ला खाली भगवान प्रेम के कारण। और दुर्योधन घर के 56 प्रकार के भोग ला वो ठुकरा दी। दुर्योधन है तो उनके थे भानुमति, अपन पत्नी का थे दुर्योधन। भानुमति देखते तो वो कन्हैया भिलवा ही बोला अल्लाह खवावे, वो अपन बाबा पुरखा नहीं खाए तो इसमें खवावे की कौन लगा? भानुमति ला दुर्योधन का भगवान जानते नहीं, भगवान भाव के भूखा नहीं है, वो केवल भाव के भूखा है। तो भगवान के जन कथा है वो बहुत अथाह सागर के समान है, एक पार ला कोई नहीं पा सका। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे ना, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं और मति अनुसार राम कोनो पार नहीं सके। अब मैं कथा कहा था तो सुनने वाला मन ऐसे नहीं कहती, ऐसे गलत कहते। मति अनुसार राम के गुण हर व्यक्ति गाते। तो कृष्ण भगवान जब विदुर के घर में पहुंची तो केला के छिलका ला खाली प्रेम के कारण। अब प्रेम के कारण आदमी है तो आते जाते काकरो घर जागत प्रेम न संचर, जेकर हृदय में जेकर घर में अगर प्रेम नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ वो गरवा गार्मन काकर घर जा खड़ा होते, जेकर घर कुछ मिलते हैं। अब बड़े बड़े बिल्डिंग है 5 मंजिल 10 मंजिल, वो जगह गरवा गार्मन नहीं रुका, ओकर कुछ मिला ही नहीं। तो जेन जगह मिलते तेकर वो गौ माता घलो जाकर के खड़ा होता। तो जागट प्रेम न संचर सोगट जान मसान, जैसे खाल लुहार की सांस लेती भी प्राण। तो प्रेम के कारण भगवान है तो हमार भी तुम्हारी गावर नहीं, वो बुलाने वाला होना चाहिए। तो जेकर नाम के सुमरन करे से राजा दशरथ विचार करी भाई देखो राजा दशरथ के घर में संतान आए,
काबर एक संतान होते और दूसरा शैतान होते। ओम प्रकाश जी, अच्छा मैं तो कहता हूँ बेटा एक ही जन हूँ, लेकिन ओम प्रकाश जी से हो कि एक तात्पर्य क्या है? एक जन होते संतान और दूसरा होते शैतान। जैन माता पिता अपन पुत्र सुबेरे सुबेरे भगवान के प्रणाम करवाते। भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माता। प्रातः काल जब व्यक्ति उठे ना तो ऐसे हाथ के दर्शन करना चाहिए प्रतिदिन। ये सुबह के शुरुआत है, हर व्यक्ति प्रतिदिन ये काम करते रहना चाहिए रोज। वही व्यक्ति आगे तरक्की करते। ये देखिए दोनों हाथ ले जोड़ लेते हैं। हर देखो लड़का मन के बजे उठे, छोटे छोटे लड़का मन नान नान लड़का मन सुबेरे का 4:30 बजे 5:30 बजे उठे तो वो लड़का के कोई काम नहीं करे, वो लड़का ऐसे थप्पड़ के और सुता देता। जब वो लड़का उठे हैं तो वो लड़का राम राम कहते बेटा, सीताराम कही बेटा, ओम नमो भगवते वासुदेव आय कही बेटा। ऐसे कि वो लड़का लगे है ना भगवान एक ब्रह्म मुहूर्त में सबके नींद लखोलवाते। तब ब्रह्म मुहूर्त में अगर नींद खुल गए तो सबसे पहले व्यक्ति ला वो खाट में जब सुबह से खाट में बैठ करके ये दोनों हाथ के दर्शन करना चाहिए। करा हाथ ले जोड़ ले। अच्छा ये हाथ मन में जैन का बनेगा क्योर का ये जन लगे फिंगर है ना, सबके फिंगर प्रिंट अलग अलग है। आदमी ब्लेंड करवाते दिखाया तो मोबाइल के क्यूआर कार्ड को दिखाई से नहीं करते, सबके अलग अलग रहते। ऐसने कर दर्शन करते हुए कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू नारायण गोविंद इति प्रातः कर दर्शन। प्रतिदिन का रोज कर दर्शन कर ले। और भगवान के जिन दोहा जो भाई अगर नहीं आवत है तो सीता राम चरण रत मोरे ये चौपाई बिल्कुल याद करना चाहिए हर व्यक्ति प्रातः काल करके। सबसे पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तू नारायण गोविंद इति प्रातः कर दर्शन। ये सुबेरे के प्रतिदिन की हमारी शुरुआत होना चाहिए। एक बाद सीता राम चरण रत मोरे और अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ये सब दोहा चौपाई मतलब कुछ याद रखना चाहिए। अब नहीं तो एकल और सरल बता देता, सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश और 5 देव मिल रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश गजानन भूतगणादि सेवितम। ये संस्कृत की भाषा है। अभी भादो मास चलत ना, गजानन भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम गौरी गणेश 11 रुपया समर्पयामि। ऐसे नहीं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति करा भवन्तु। नवग्रह में 21 समर्पयामि। बोलो शंकर भगवान की। प्रातः काल के समय एक कारण अपन पुत्र ला हर व्यक्ति के फर्ज होते बोला संस्कार दो, संपत्ति दो चाहे मत दो, लेकिन संस्कार देना बहुत जरूरी है। काबर अगर कहूँ धान के अकाल पड़ते ना तो आदमी भूख मर जाते और संस्कार के भाई धान के अकाल पड़ी तो मनुष्य मरते और संस्कार के कहूँ अकाल पड़ते तो मानवता है तो मर जाते। एक कारण हर माता पिता के कर्तव्य होना चाहिए अपन पुत्र ला बिल्कुल संस्कार देना चाहिए। संस्कार रही ना तो वो बच्चे तुम कहीं भी आगे तरक्की कर ली। एक कारण तो मैं कथम कहा रखूंगा। अरे ओला का दिखाओ जी जिन बिहनिया फजर ले उतर जाते और राम रस ऐसे पियो कि जीवन सुधर जाए। कत्को आदमी मन है वो भरे सिटी ला खाली करे चक्कर में खेत बेच देते और कत्को आदमी है वो खाली सिटी सकेल के डबल मकान बना रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। कर्तव्य होना चाहिए अपन संस्कार दे, सुंदर कांड के पाठ कराना चाहिए, हनुमान चालीसा के ज्ञान कराना चाहिए, भगवान के नाम के स्मरण कराना चाहिए। ये संस्कार होते हैं। और जैन माता पिता अपन बच्चे अलग रखे कर से तो समझ लो वो बच्चा तो शैतान बन जाता, वो अपन माता पिता ला ही मारे पर लग जाते। तो मानस प्रेमी सज्जन बंधु मंच के माध्यम से संदेश से
कि पुत्र एक जनो जैसे राम जैसे भरत जैसे कृष्ण जैसे होना चाहिए, कंस जैसे नहीं होना चाहिए। कंस तो अपने पिताजी उग्रसेन जेल में बंद करके रख दिया। तो मानस में सज्जन बंधु राजा दशरथ से तन कहते कि जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जेकर नाम के स्मरण करे से करोड़ों जन्म के पाप है तो नष्ट हो जाते। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा मोर घर में आए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, केवल सुने से शुभ हो जाते। ये हमारे बैठन का वर सुना था तेवा सुख मिलते, शांति मिलते। ऐसे राम के नाम है। भगवान राम जब जन्म लिस न तो 9 अंक चुनिस हो, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। भगवान राम है तो 9 अंक लेकर से कि वो चुनिस कि 9 अंक है तो पूर्ण हरे। एक से माता सती भगवान राम है तो 9धा भक्ति बताई। प्रथम भक्त संतन कर संग और दूसरी रतिमा कथा प्रसंग। तो जेकर नाम के सुमरन करे से शुभ हो जाते। ऐसे पार ब्रह्म परमात्मा मोर घर में आए तो परमानंद पुरी मन राजा और कहा बुलाई बजाओ। ये पावे आओ एक भजन के बाद प्रसंग के बारे में विचार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो चंद्र भगवान की जय। शिकायत करके माता यशोदा लाला बड़ा नटखट है। हमार मन के मटकी का फोड़ दी गिरा दी और हमार घर के दही माखन वाला चोरी कर ली। तो भगवान कहते माँ मैं नहीं खाया। वही संदर्भ में एक गीत माखन ना मैं खाया, मटकी ना मैं गिराया, कसम है
शंकर भगवान की जय। श्रीमान जी की तरफ से भगवान के मन में 101 श्रद्धा समर्पित रहे। हम भगवान भाग्य बिहारी लाल मोहन माधव मुरारी से बार बार उन्हें कथन के दानदाता के परिवार हमेशा खुशहाल रखे, धन परिवार के परिपूर्ण रखे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, चंद्र भगवान की जय। सज्जनों, राजा दशरथ लवेद के समान बताए गए। अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ और वेद विदित। राजा दशरथ वेद के समान, राजा दशरथ ने वेद के समान और सामान्य भाषा में हमरे सही जीव है। कृष्ण भगवान के भजन होना चाहिए, ऐसे वार्ता चल। और कृष्ण भगवान कृष्ण का है राम, और ये संसार में दो ठन नाम है, कृष्ण और राम। राम के जो चरित्र है ओला व्यक्ति अपन जीवन में उतार सकते, और कृष्ण के चरित्र कहाँ उतार देते हैं। कृष्ण भगवान गोवर्धन पर्वत ला ऐसे उठा है, कृष्ण भगवान तो गोवर्धन पर्वत पर उठा है। अब आजकल के आदमी में गोबर लोग उठाओ, आजकल नया फैशन भाई गोबर हटाना ना जैसे झील लगाते आदमी हाथ में। ये टेक्नोलॉजी है, समझ लो। बोलो शंकर भगवान की जय। मोर के है भगवान के जन चरित्र है ओला अपन जीवन में बिल्कुल राम के जन चरित्र है ओला उतार सकता। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और माता पिता गुरु नाम ही माता, ये सबसे बड़े मंत्र है। ये मंत्र जिन लड़का आज अपना ली वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाए ना, वो लड़का बिगड़े नहीं। आज की स्थिति बहुत खराब हो रही है। तो मोर के तात्पर्य ये है कि राम के जिन चरित्र है ओला बिल्कुल उतार लेना चाहिए, और ये चौपाई लत यादें कर लेना चाहिए। प्रातः काल, बस प्रातः काल उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथ और माता पिता गुरु नाम ही। देखो राजा दशरथ जब यज्ञ कृष्ण और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र यज्ञ शुभ कार्य करावा, तब पुत्रेष्टि यज्ञ करवाई ना, तो अग्नि देवता तो चरु लेकर के प्रकट हो गए। और वो चरु में कार्य से खीर, चरु में कार्य खीर, तो खीर का बनते चावल दूध और शक्कर, ये तीन से खीर बनते हैं। अच्छा ये तीनों डाल देगा ना तब वो खीर कहाँ बनेगा? ओला अग्नि में पकाया पड़ते। अग्नि का हर निष्ठा होना चाहिए, निष्ठा उसकी अग्नि में। ये चावल दूध और ये शक्कर है तो उन पकते। तो राजा दशरथ हमरे मन से ही जीव मान लेते हैं। अब राजा दशरथ के पत्नी से तीन, माँ कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीन जन। वैसे राजा दशरथ के बहुत रानी ऋषि काबर काबरू द्वारा पुत्र के जन्म होबे नहीं करी। तो राजा दशरथ तो बहुत रानी के साथ में शादी करी। अलग अलग रामायण में, कोनो रामायण में 350, कोनो रामायण में 7 ऐसे रानी बताए, लेकिन मुख्यतः 3 रानी। कौशल्या नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। ये कौशल्या, अच्छा कौशल्या ज्ञान के स्वरूप बते, ज्ञान के प्रतीक। माने ये जीव में जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरा पत्नी कैकेयी कर्म का प्रतीक बताई। अच्छा खीर बनी रहे तो खीर बनावे ना, तो सबसे पहले दूध ज्ञान के प्रतीक करे। ऐसे माता कौशल्या ज्ञान के प्रतीक करे। माने जीव में ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ये जीव के द्वारा कर्म होना चाहिए, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिन जैसे कर्म करते वो व्यक्ति वैसने फल न पाते। तो माता के कई कर्म के प्रतीक है, माने चावल कर्म के प्रतीक है। और माता सुमित्रा जेकर दूधन बेटा का नाम का नाम होकर बेटा मंगेगा लक्ष्मण हो शत्रुघ्न।
अच्छा अच्छा राम के पत्नी के नाम सीता और भरत के पत्नी के नाम का नाम मांडवी अच्छा अच्छा लक्ष्मण के पत्नी के नाम उर्मिला और शत्रुघ्न के पत्नी के नाम हम एक जन इसने पूछ पर शत्रुघ्न के पत्नी का नाम है वो बेचारा तो करावत रही से तो सूजी सूत ऐसे कही सूत कीर्ति नाम रही सो का नाम है सूत कीर्ति तो सूजी सूत ऐसे की डरे तब मैं समझ के सूत कीर्ति का हाथ है बोलो शंकर भगवान की माता के कई कर्म के प्रतीक और माता सुमित्रा ये उपासना के प्रतीक है जैसे चावल दूध और शक्कर यही भक्ति है काबर आदमी जब सब्जी बनाते ना तो सब्जी में हल्दी मिर्ची धनिया टमाटर सब डाल दे अगर कहीं नमक नहीं है तो सब्जी नहीं मीठा है भक्तहीन नर सोहे कैसे ऐसने भक्ति के बिना व्यक्ति के जीवन है तो अधूरा है भगवान के भक्ति होना चाहिए भजन होना चाहिए कीर्तन होना चाहिए एक कारण हर व्यक्ति भगवान से जुड़े रहना चाहिए भगवान से नजदीक में रहना चाहिए देखो चंद्रमा भगवान के साथ में जुड़े रामचंद्र तो चंद्रमा भगवान के साथ में जुड़े एक कारण से शंकर भगवान वो टेढ़ा चंद्रमा भी अपन सिर में बिठा के रखते तो जिन व्यक्ति भगवान राम के साथ में जुड़े रहते वो व्यक्ति शंकर भगवान है तो अपन हृदय में बिठा एक कारण से आप सबसे प्रार्थना निवेदन है हर व्यक्ति ईश्वर के साथ में जुड़े रहना चाहिए तो प्रातः काल उठे रघुनाथ और माता पिता गुरु और ये भक्ति अगर जिन व्यक्ति अपन जीवन में अपना ली काबर जिन माँ हम लोग जन्म दे हैं वो माता जननी जन्म भूमि स्वर्ग तपी करिए जिन माता हम लोग जन्म दे ना वो माता स्वर्ग से भी महान है एक कारण से माता पिता कभी भी लाल आंख नहीं दिखाना चाहिए माता पिता के सामने हमेशा सिर झुका करके चलना चाहिए और माता पिता ला कभी कड़ा आवाज में होकर से बाहर से नहीं करना चाहिए ये कर्तव्य होना चाहिए हर पुत्र के वही पुत्र संतान का और जिन ये काम नहीं करेंगे लड़का वो शैतान कहलाए तो भगवान राम के जिन चरित्र है वो व्यक्ति हर इंसान ओकर नाम तो गलो काम आते काबर एक बार राम की वेतन पुकार है हे राम वो पुकार है और दो बार राम राम कही दे वो अभिवादन करना है आदमी जब सुत के उठते या कोनो अपन आस-पास पड़ोसी से जब मिलते हैं तो राम राम भैया कहते कि नहीं कहे राम राम भैया तो एक बार राम कहे काबर राम के नाम लेवे ना तो र अक्षर जैसे हिंदी वर्णमाला अपन पढ़े हो क ख ग घ अंगा च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न प प ब ब म य र रसिक राग ना ये हिंदी वर्णमाला में 27 नंबर में आते हैं आगे मात्रा 2 नंबर में 27 और 2 29 और माँ अक्षर 25 नंबर में आते हैं टोटल कर देंगे राम एक बार कही दे तो 54 हो गए और 2 बार राम राम कही दे तो 108 हमारा हो जाते एक कारण से हर व्यक्ति जब मनुष्य से मनुष्य आदमी से आदमी जब मुलाकात होते ना तो राम राम भैया कहते तो 108 माला हो गए और ये 2 बार राम राम कहना ये अभिवादन करना है अच्छा विभीषण जब उठे अपना सुन के लंका निष्ठा निकर निवास लेकिन हनुमान जी का कहते यहाँ कहाँ सज्जन करवास जिन व्यक्ति 2 बार राम राम कही के सीख के उठते वो व्यक्ति सज्जन के समान है राम राम ते सुमरन किन्ना और हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा हनुमान जी का कहते ये तो विभीषण है राम राम कहते तो एक संग पहचान कर यानी जे राम राम की बोला हनुमान जी कहते मैं एक से पहचान कर राम द्वारे तुम रखवारे और होत ना आज्ञा बिनु पैसा एक रे कारण भरत
और हनुमान जी ला भगवान राम स्वयं के ये मन दोनों जन सगे भाई हरे रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई और तुम मम प्रिय भरत सम हनुमान जी ला स्वयं भगवान राम के कहते हैं भरत के समान मोर भाई माने भरत और हनुमान जी सगे भाई हरे। जब राजा दशरथ खीर का बांटत कृष्ण तो माता कौशल्या दी और माता के कई माता में के हाथ के खीर ला एक गीत थे तो लेकर के सुमेरु पर्वत पर माता अंजनी तो तपस्या करत रही से पुत्र काम से एक कारण से हनुमान जी के जन्म हुए और हनुमान जी मान 6 भाई है। हनुमान जी अकेले नहीं है, हनुमान जी मान के भाई है 6 भाई है। और तुम कथा ध्यान से समझ रहो ना तो 6 भाई का नाम मैं आपको बताऊं। तुम और कहे तात्पर्य है भगवान के कथा जब होते ना तो हर व्यक्ति ले समय निकालना चाहिए और सत्संग में जब व्यक्ति बैठ जाते तो वहाँ बोला ज्ञान मिलते बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो राजा दशरथ तो वेद के समान हरे और हमरे असन जीव हरे। हर जीव के 3 पत्नी होना चाहिए। कौन कौन ज्ञान कर्म और उपासना। जब तक के जीव के ये 3 कर्म ने ज्ञान कर्म उपासना तब तक ये जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। एक कारण से हर जीव में ज्ञान होना चाहिए, हर जीव में कर्म होना चाहिए और हर जीव में उपासना होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। तो जब सब्जी बनावे तो सब ला डाले है। टमाटर अपन कलर ला बताते कि हाँ मैं उपस्थित हूँ। साग जब कट थे ना तो टमाटर बता देते कि मैं उपस्थित हूँ कलर से। हल्दी घलो बता देते कि पीला पीला लिखा था आदमी जान डरते ये सब्जी में हल्दी के कलर है, धनिया के कलर है, मिर्चा के कलर है, वो सब कुछ बता देते। लेकिन नमक कभी नहीं बताई कि मैं कहाँ पे हूँ। वो अपन कलर ला बताते कर। ऐसे भगवान के भक्ति होना चाहिए हमारे भी जीवन में। और जब तक भक्ति नहीं आई भगवान के हमारे जीवन में तो ये जीव के कल्याण होने वाला नहीं है। काबर जा नाम सुमरति के बारा और उतरहि नर सिंधु अपार। यही राजा दशरथ ने कहा थे कि जाकर नाम सुनत शुभ होई और मोरे गृह आवा प्रभु होई। परमानंदपुरी मन राजा और कहा बुलाई बजाओ बाजा। आओ एक हरे के बाद प्रसाद के बारे में पुनः विचार करते हैं। भरत प्रिय राम राम नाम रटते रहो जब तक घट में कभी को दीन दयाल की भरत पड़ेगी गान। लक्ष्मीचंद्र भगवान की जय, बंसी वाले की जय, बिहारी लाल की जय। अब बड़ी देरी भई
पावन धरा धाम गोगांव की हमर जैन पावन धरा धाम गोगांव है ना, मैं तो कहता हूँ हमारे लिए बहुत शुभ है। काबर जिन व्यक्ति यहाँ आकर के जुड़े हैं, गोगांव से जिन व्यक्ति जुड़े हैं, वो भी बहुत तरक्की करे, बहुत पैसा कमा है गोगांव में। एकर सेती जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी, जिन माँ जन्म दे हैं और जिन धरती में जिन जगह में हम जन्म लें जिया हम निर्वाह करे, ओला कभी भी भूलना नहीं चाहिए व्यक्ति ला, होकर हमेशा याद रखना चाहिए। तो माँ के जन्म भी वही दिन होते जिन दिन वो अपन पुत्र ला जन्म देते। अभी भजन कीर्तन काबर चलत माता देवकी तो प्रसव पीड़ा में होई सो कथा, प्रसव पीड़ा चलती है। एकर कारण सब आदमी भजन कीर्तन करत है। काबर 12:30 बजे रात के इंतजार है भगवान के। और भगवान के जब जन्म होई तो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीनी घोड़ा दीनी और पाल की, ये जय घोष कर। और व्यक्ति प्रेम से सब लोग भगवान के जन्म महोत्सव में कोनो चॉकलेट कोनो केक भी रखे रहते अपन अपन घर में। तो मोर के तात्पर्य ये है कि भगवान के जन्म के समय में या कोई भी महतारी मन जब बालक ले जन्म देते तभी वो मां कहलाते। तो बालक जब जन्म लेते ना तो वो रोते पहले। एकरे कारण तो भगवान राम जब जन्म लीस न तो रोइस न, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी और सब्रम चली आई सबरा। अच्छा जब लड़का जब जन्म लेकर के आते ना तो वो लड़का कोनो नहीं रोवत है, डॉक्टर मन घलो करते वो लड़का रोवाओगे। और जिन लड़का नहीं रोवत है तो समझ लो कि स्वस्थ ठीक नहीं है। और जिन बालक रोवत है तो ये समझ ले वो बच्चा बहुत स्वस्थ है। तो भगवान ला रोए की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भक्त मन के कारण वो रोए भगवान ला ओकर ओला का विपत्ति पड़े भाई भगवान ला कि वो रोही, लेकिन भक्त मन के कारण भगवान ला घलो रोए पड़ जाए। एक बार कबीर साहब घलो रोहे, मोले याद आवत हो कथा। कबीर साहब घलो रोहे, राम बुलावा भेज दिया दिया कबीरा रोए। कबीर साहब कावर रोई से भगवान राम हाँ बुलावा भेजी कबीर साहब के लिए कि कबीर साहब अब तो बुलावा है तो भगवान ने तो बैकुंठ में रखी। राम बुलावा भेज दिया तो दिया कबीरा रोए। कबीर साहब रोएबर लगते तब कोनो कर भक्त मन तो उनका थे कबीर साहब आप मन तो भगवान राम बुलावा भेजे है ना, आप लोग तो बैकुंठ में रखी, आप मन कावर रोवत हो। तो कबीर साहब तो की राम बुलावा भेज दिया दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संगत में है वो बैकुंठ में ना होए, बैकुंठ में ना जैन सुख हमार मृत लोक में है ना वो बैकुंठ में नहीं हुआ। एक कारण तो हनुमान जी महाराज घलो नहीं घिस गा। भगवान राम जब अपन धाम में घिस ना तो हनुमान जी घलो की चल की तो हनुमान जी नहीं की। लक्ष्मण है तो कहते हनुमान जी तो बात नहीं मानत प्रभु। तब हनुमान जी महाराज महाराज जी हाँ तो कथा हुई, जी हाँ राम की कथा हुई। तीन जगह में तो हर जगह हम उपस्थित रहूं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र चित्र मस्तकांजलि वास पहाड़ी परिपूर्ण लोचन। जी हाँ राम की कथा होगी ना यहाँ यहाँ विराजमान रहो। एक कारण जिन जगह राम की कथा होते ना, अच्छा कई व्यक्ति अगर कोई सोच लेते कि बोला राम की कथा करवाना है, ऐसे बस एक बार भूले निकल जाए तो हनुमान जी महाराज अगर पीछे पड़ जाते पाछे पवन तनय सिर नाम, वो हनुमान जी महाराज अगर घर में पैसा की व्यवस्था हर चीज की व्यवस्था करा देते और फिर वो राम कथा के आयोजन वो करवा के ही रखते। ऐसे हनुमान जी महाराज है। तो भगवान के जन्म के कारण बहुत अकन है। शंकर भगवान है तो कैलाश पर्वत में माता पार्वती ले ही कथन सुनावत है। महादेव गिरजापति याज्ञवल्क्य के भरद्वाज और कागभूषण गरुड़पति तुलसी संत समाज। तो भगवान के जन्म
राम के जब जन्म हुई ना तो हाटक धेनु बसन मनी नृप रिपिन कह दी। राजा दशरथ को बहुत नाना प्रकार के दान दक्षिणा दी, लेकिन वहां के सब जितना भी नर नारी है वो वो दान ला रखबे नहीं करे। सर्वस दान दिन सब काहू और जेही पावा राखा नहीं ताहू। जेल भी राजा दशरथ जी वो कोई नहीं रखी। मृग मणि चंदन कुमकुम कीचा और मची सकल बिखिल बिच बीचा। तो भगवान राम जब अवधपुर में जन्म लेकर के इस ना तो भगवान के जन्मोत्सव पूरा घरों घर बाजा बजवेगा, गृह गृह बाज बधाओ। आज भी ये भगवान कृष्ण के जन्म हुआ थे, घरों घर बाजा बजे थे, घरों घर खुशी मनावत थे, हर घर में खुशी मनावत भगवान कृष्ण के। तो राजा दशरथ के घर में जब भगवान राम के छठी के कार्यक्रम रखिस ना तो वही दिन घरों घर बाजा बजी। काबर अवधपुर में सब घर लोग लेकर होवत रही से, केवल राजा घर नहीं आ रही से। तब जब अवधपुर के सब नर नारी में अगर बाल बच्चा होवे ना तो कोनो नर नारी में अपन घर में छठी नहीं करवाए रही से, काबर नहीं करवाए रही से। भाई हमारे घर में बेटा जन्म लेकर आते हम छठी मनावत था, लेकिन राजा दशरथ घर में बेटा नहीं है तो ओकर दिल में का गुजर ही। ऐसे ही कही के राजा दशरथ जिन दिन छठी मनाई थी भगवान राम के वही दिन घरों घर बाजा बजे। अबे तो स्वामी जी लिखे ना गृह गृह बाज बधाओ। घरों घर में वही दिन हर लेकर छठी मने जे दिन राजा दशरथ भगवान राम के जन्मोत्सव मने। गृह गृह बाज बधाओ शुभ प्रगटे सुषमा कंद और हर सवंत सब जहत नगर नारी नर वृंद लखन से रामचंद्र की जय। घरों घर बाजा बजी। राजा दशरथ के घर में जिस दिन बाजा बजी वही दिन घरों घर में बाजा बजे। जैसे आज कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर में आज हम पावन धराधाम ग्राम गुगांव बाजार चौक में सुंदर बाजा बजाते। अच्छा बाजा बजे से बहुत फायदा है। बाजा बजे से एक फायदा है। ये जन तबला लगे ना तबला बने पूछत गा ओम प्रकाश हो बकायत लगी मोले कावा ये जन तबला बने ना तबला ओ मजन खरवन लगे है वो का खरवन लगे बकरी खरवन लगे। अब वो बकरी के सामने वो बकरी भले भूख मर जाए लेकिन वो मांस नहीं खाओ। शेर भले भूखे मर जाए लेकिन घास नहीं खावे। काबा बड़े बड़े वैज्ञानिक मन है ना शोध करी बकरी के सामने बहुत अगर मांस मुर्गी के जो गोल गोल सादा रहते का कथे ओम प्रकाश सफेद गोल मुर्गी के मुर्गी अंडा का वो बकरी के सामने रखी लेकिन वो बकरी खाबे नहीं करी। सो लगा संडे हो या मंडे, आजकल तो एक नेटवर्क नहीं चलत है, संडे हो या मंडे रोज खाए मैं नहीं लेकिन वो बकरी वो चीज के ग्रहण नहीं करी। एक कारण हाल के पूजा मानस मंच में होते, पूजा पाठ में होवत कि नहीं होते, शंख का हरे हड्डी हरे ओकर पूजा होवत कि नहीं होते। तो मोर कहे तात्पर्य ये है कि जब बाजा बजते ना जैसे आदमी किसान है खेत में धान ला हरा भरा करे खातिर बार खातू छीट थे तो हरा रहते, लेकिन घर के जो जवारा बोए रहता जवारा बोथो कि नहीं बो कई जन जवारा बोते तो घर में जो सेवा बसते मादर की आवाज आते ओमा अक्का भक्ति रहते वो घर अंदर के जन जवारा रहते वो एकदम हरा भरा रहते और खेत में हम खातू छीट वो पिउरा हो जाते। तो ये बाजा की बहुत ही शक्ति है। एक कारण से हर व्यक्ति अपन घर में कोई भी अवसर में एक बहाना करके साल में एक बार बाजा बजवाना चाहिए। एक कारण राजा दशरथ तो बाजा बजवाए ना परमानंदपुरी बन राजा और कहा बुलाई बजाओ बाजा। राजा दशरथ तो कहते भैया बाजा वाला मल्ल बलवाओ और शुद्ध बधाई के बाजा खुशी के बाजा बजवाओ। तो घरों घर बाजा बजे गृह गृह बाजा बधाओ शुभ प्रगटे सुषमा कंद और हर संबंध सब जहाँ नगर नारी नर वृंद। आओ ये भजन हवन भी आपके बीच में रखा है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायण दामोदरम वासुदेव हरे राम
की जय। हम भगवान मुरली मनोहर बांके बिहारी कान्हा जी से अन्य विनय कथन कि हम सबकी बिगड़ी बनाई, बिगड़ी बना दे कान्हा बिगड़ी बना
शंकर भगवान की। बोलो बांके बिहारी लाल की। हरि ओम। और अभी श्रीमती दुलारी पटेल और मीठी पटेल और मैथिली पटेल एमन भगवान के चरण कमल में 50 रुपया माने घर के पैसा घरे में रह गई। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसने हमारे गांव रमान हुए ना तो सब जन 10-20 चढ़ावे तो हमार माँ 50 रुपये चढ़ा देगा। तब मैं विचार करा एक से चढ़ावत है सब जन 10-20 चढ़ावत है तो हमार माँ 50 चढ़ावे। मैं वो जाना चाहे घर के पैसा घरे में रही ऐसे कही। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की आनंद की जय। ऐसे मैं हर व्यक्ति हंसवा कर रखा कि हर जगह इलाज नहीं है दवाखाने में और कुछ दर्द चले जाते हैं केवल मुस्कुराने में, केवल मुस्कुराने में। एक से कि हर व्यक्ति कथा सुनने के बाद में प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। काबर एक जन मरीज है ना डॉक्टर कर रखी कथा ध्यान से सुनो भाई। ऐसे नहीं आधा चेत था खेती में और आधा चेत था कहूँ पेटी में तो भगवान के कथा में आनंद नहीं आवा। एक जन मरीज है डॉक्टर करा गीस और डॉक्टर लगते डॉक्टर साहब मोला पसीना नहीं आया डॉक्टर साहब थोड़ा से इलाज कर देते तो डॉक्टर वो 3 दिन के दवाई दी पसीना नहीं है, 15 दिन के दवाई दी पसीना नहीं है, 15,000 का बिल 20 लाख डॉक्टर तो पसीना छूट गए बिल देख के। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की आनंद की जय। तो भगवान के जन्मोत्सव में राजा दशरथ तो सुमन वृक्ष की आकाश पे हुई। जब देखिस ना राजा दशरथ ध्वज पताका तोरण उछावा और कहन जाय जय भांति बनावा। राजा दशरथ अवध सजाए से भगवान के जन्मोत्सव में ध्वज पताका तोरण उछावा। देखो ध्वजा अभी हमारे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना है ना कैसे ध्वजा नहीं फहराएंगे तिरंगा झंडा चौक में चौराहा में अपन देश के सम्मान के लिए हजारों सैनिक मन बलिदान हो गए ना हमारे देश के रक्षा के लिए। तो राजा दशरथ भी ध्वजा लगे ध्वज पताका तोरण उछावा। अच्छा अपन गांव के देवी देवता लगी मने अगर कोई व्यक्ति जब बड़े काम करते ना तो सबसे पहले अपन घर के दी डोंगर देवी देवता लगी मनाना चाहिए, ओकर आराधना साधना पूजा पाठ करना चाहिए। जैसे राजा दशरथ गलो ध्वज पताका तोरण उछावा और कहीं न जाए यही भांति बनावा। माने घर के देवी देवता सबके सम्मान करना चाहिए। जब हनुमान जी माता सीता पता लगावर निकलिस ना तो अस कहीं नहीं सबन कहूँ माता। हनुमान जी महाराज है अपन से छोटे बड़े सबके प्रणाम करके गई तबे माता सीता पता लगे ना और हम बड़े बन गए तो अपन से छोटे सम्माने नहीं कर भाई। तो घर में हौला मारे है ताते हौला के पानी डायरेक्ट हौला धर के नहीं पिया मग्गम निकालबे गिलास में ढारबे तब तो पीबे ना। एक तात्पर्य क्या है हर व्यक्ति छोटे से छोटे के सम्मान करना चाहिए। एक कारण भगवान जब जन्म लेकर के तो आखिरी व्यक्ति आखिरी महतारी आखिरी जिन दासी काम बूटा करने वाली झाड़ू पोछा करने वाली बोला सबसे पहले पता लगी भगवान राम के जन्म के तबे लिखाएगा सुनी सुनी रुदन परम प्रिय बानी और सब्रम चली आई सब रानी। वहां के जन आखिरी दासी री से जिन झाड़ू पोछा काम बूटा करने वाली से बोला सबसे पहले पता चले है तो भगवान ने तो सबके सम्मान करे। तो राजा दशरथ अवधपुर में सब जब भी देवी देवता रही से सब देवी देवता के सम्मान करी अपन से छोटे बड़े सबके सम्मान करके हनुमान जी माता सीता पता लगा बर निकली अस कहीं नाही सबन कहूँ माथा और चले हर सही धरी रघुनाथ।
हनुमान जी महाराज अपन से छोटे बड़े सबके प्रणाम करके गिर तका सबको से हनुमान जी महाराज छोटे री सोई नहीं। हनुमान जी महाराज तो छोटे के भी सम्मान करी, बड़े के प्रणाम करी, तब जा करके हनुमान जी महाराज को सफलता मिले। ऐसने राजा दशरथ से तो ध्वज पताक तोरण उछावा, ये आदमी तोरण छाते ना ता ये गली पीछे गली अगल बगल में मकान है। अब अगल बगल में मकान है तो तोर घर में अगर खुशहाली होवत है, कोई तो उत्सव मनावत है, तब तोरण ओकरो घर के डर में बांध देते हैं, ओकरो घर के मियार में ऐसे निकले नहीं रहते बांस वो मत अपन घर के पास ले ओकर घर के बांस में बांध दे। आदमी कोनो बोलने वाला नहीं है। क्या बात जैन व्यक्ति है दूसर के उत्सव में, दूसर के खुशी में अगर प्रसन्न होते तो वो आदमी सज्जन के समान हरेगा। काबा सज्जन के 3 ठन लक्षण, पहली जन सुबेरे सूत के उठते राम राम के थे, राम राम रे सुमरन किन्ना हृदय हरस कपि सज्जन चिन्ह। तो जन सूत के उठते और राम राम के थे, सज्जन के पहली लक्षण। दूसरा सज्जन के लक्षण, जिन व्यक्ति दूसर के खुशी ला देख के, दूसर के सुख ला देख करके, दूसर के तरक्की ला देख करके अगर कोनो प्रसन्न होते तो ये समझ ले वो सज्जन के दूसरा लक्षण है। नहीं तो आजकल तो टांग खींचने वाला बहुत है, कोई आदमी कोनो तरक्की करत ना तो उसका टांग खींचने वाला बहुत है। जैसे हनुमान जी महाराज माता सीता का पता लगाए पर जात रही से तब सीता तो ओकर टांग ला पकड़ लत रही ना, ओकर परछाई ला पकड़ के ओला खाना चाहत रही से। तो राजा दशरथ तो अवधपुर में सुंदर अवध सजा है, ध्वज पताक तोरण उछावा और कहीं न जाए जे भांति बनावा। और सुमन वृष्टि आकाश का हुई, आकाश से देवता मने तो फूल के वर्षा करे बर लगते। ये फूल का हरेगा तो ये फूल हम प्रेम के प्रतीक हरे, यानी परमात्मा ला प्रेम के द्वारा पाया जा सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान सके सो जान निहारा। तो आकाश से देवता मन फूल के वर्षा करे बर लगते, यानी और फूल लाइक कहते सुमन कहते। सुमन माने फूल और सुमन माने सुंदर मन। जेकर मन सुंदर है, सुंदर मन सुमन, और ये सुमन ला फूल कहे जाते। माने व्यक्ति कर अगर भगवान कर आगे हंसते हैं, लेकिन तोर कर कोनो फूल नहीं है तो तोर मन सुंदर होना चाहिए। एक कारण तो भगवान की इसना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल भगवान तो निर्मल मन व्यक्ति ला पसंद करते, निर्मल मन होना चाहिए। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल हमार मन भी निर्मलता होना चाहिए। काबा जब कोई व्यक्ति स्नान करते ना, जब कोई व्यक्ति स्नान करते तो ओकर तन पवित्र होते, और ये दान दक्षिणा करते तो ओकर धन पवित्र होते। एक दिन में कथा में कहत रहे पग पवित्र तीरथ भ्रमण, जिन जगह राम की कथा होते ओला अयोध्या बताए गए, वो जगह अगर कोई व्यक्ति 2 पांव रेंग के आते ना तो ओकर पांव पवित्र हो जाते। पग पवित्र तीरथ भ्रमण कर पवित्र गौदान और मन पवित्र के हरि भजन हो सदा कल्याण। तो कोई व्यक्ति जब स्नान करते तो ओकर तन पवित्र होते, कोई व्यक्ति जब दान दक्षिणा करते तो ओकर धन पवित्र होते, और जब कोई व्यक्ति भगवान के कथा सुन लेते तो ओकर मन है पवित्र हो जाते। बोलो शंकर भगवान की जय, आज की आनंद की जय। आओ एक भजन के बाद प्रसंग के बारे में पुनः विचार कर। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय।
ओम प्रकाश चला हाँ चल हेलो 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 भैया माइक वाले बंद हो गए बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा तेरा जलवा
का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी मदीना नहीं है, ये अंगूरी मदीना भगवान की जय। आज की आनंद की जय। भगवान के जब जन्म हुई ना तो गुरु वशिष्ठ नामकरण रखी, नामकरण करी। अच्छा, नामकरण जब करे ना व्यक्ति है, पंडित जी मन से निवेदन है तो जो अक्षर आते ना ओमा ईश्वर से जुड़े हुए नाम होना चाहिए। जैसे अभी ओम प्रकाश है, शिव इलेक्ट्रिकल है, महामाया ट्रेडर्स है, ऐसे ठीक है नाम बना, यानी परमात्मा से जुड़े हुए हैं ना। तो भगवान के जब नामकरण करीस ना, गुरु वशिष्ठ का जन्म होते तो नामकरण कर दे रहा। कृष्ण भगवान मन तो भाई से एक जन के कृष्ण, छोटे के बड़े उपकारी से लक्ष्मण, बलराम जाने नहीं आती। बोलो शंकर भगवान की। कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया है ना, एक जन बहनी सुभद्रा मैया, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मन चार नहीं से, तो राम के जन बहनी भलोरी से सांसा नाम। वो बोला तुम नहीं जाना था, तुम छोटे छोटे मैं जाना। बोलो शंकर भगवान की। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि गुरु वशिष्ठ का नामकरण करी और हृदय में रखी, हृदय में धारण करके रखी, तो हृदय से ही नाम रखना चाहिए। हृदय में विचार करके नाम रखना चाहिए। और कई जन बना, एक जन नवा घर एको जन बेटी नहीं रही से, चार जन भाई देकर एक जन बेटी, तो बेटी नाम कर रख ना सुंदरी रख रही से। क्या नाम रख रही से? सुंदरी। तो मैं तो विचार के रखे जब वो लड़का सुंदर दिखी, बचपना रही तो वो सुंदर दिखी, जवानी में सुंदर दिखी, शादी पर भी हो गया तो सुंदर दिखी, और 85 साल की डॉक्टरी हो गई, बोला तो सुंदरी की बे तो गाली नहीं दी। एक कारण से नाम बहुत सोच विचार करके रखना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। और अभी ये दे शुभम नाम बढ़िया है ना, अर्थ होना चाहिए नाम शुभम डेली नीड्स से एवं माँ शारदा मेडिकल मेन रोड गोगांव, और शुभम कुमार साहू, प्रिंस कुमार साहू, प्रेम प्रकाश साहू, और श्रीमान लाला राम जी साहू, एकर जे परिवार है, ये सब परिवार हमार गोगांव नाम ला बहुत नाम रोशन करे है। भूमिजा महिला मानस मंडरी गुड़िहारी से, जेकर नाम है खिलेश्वरी साहू। ये बहुत पहुंचे हुए कलाकार हरे, और एकर नाम पूरा छत्तीसगढ़ में छाए हुए, छत्तीसगढ़ के हर कलाकार ने जानते हैं। एक बार जोरदार ताली से सम्मान होना चाहिए। और भगवान के चरण कमल में 201 रुपया। बोलो शंकर भगवान की जय। आज की आनंद की जय। तो भगवान के नामकरण करी इसमें गुरु वशिष्ठ, तो मन गुरु वशिष्ठ बन जाऊंगा। भगवान के नामकरण होते सब जन वशिष्ठ बन जाओ, सब जन गुरु बन जाओ, कि हमन भगवान के नाम में रखा था। ये सोच करके गुरु वशिष्ठ तो रखी, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रिलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम। भगवान है तो आनंद के देने वाला हरे, सुख के समुद्र हरे, ऐसे भगवान के नाम राम रखी। दूसरा माता कैकेयी के पुत्र ओकर नामकरण जब रखिस ना, तो विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत सोई। माने विश्व के भरण पोषण करने वाला, काकरो शोषण करने वाला नहीं, बल्कि पोषण करने वाला। ऐसे माता कैकेयी के पुत्र के नाम रखिस भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, और ताकर नाम भरत सोई। और माता सुमित्रा के छोटे बेटा का नाम
जाके सुमरन तेज पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जेकर नाम अच्छा शत्रुघ्न के नाम ला पहली रखी गुरु वशिष्ठ और लक्ष्मण के नाम ला बाद में रखी काबर लक्ष्मण के नाम ला बाद में काबर रखी तो शेष नांग है वो शेष गणित में कभू कटे नहीं वो जत्ता भी होई ना तो आखिरी 5 जते बोला शेष कटे तो गुरु वशिष्ठ जब ओकर नामकरण करिस ना तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार लक्षण धाम लक्ष्मण के नाम ले रखी ना तो लक्षण धाम एक तात्पर्य क्या है हमार भी लक्ष्य राम के चरण में होना चाहिए हमार भी लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति में होना चाहिए हमार भी लक्ष्य भगवान के भक्ति में होना चाहिए हमार भी लक्ष्य सद्मार्ग में होना चाहिए हमार भी लक्ष्य अपन माता पिता के नाम ला रोशन करना गांव के नाम ला रोशन करना समाज के नाम ला रोशन करना देश के नाम ला रोशन करना यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए तो लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ के राखा लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम उदार ऐसे गुरु वशिष्ठ का नामकरण करी आओ एक भजन के बाद में सुंदर फिर अभी राजीव क्षेत्र के बहुत सुंदर मंडली आवत है आप सबसे निवेदन है कि जैसे 12 बजे रात में आप बैठो भाई एक रखो बैठे रहूं ना तो वो चेत है उपास है सब जन उपास मैं कहता हूँ उपास तो ठीक है ये धास का होना चाहिए तब मैं विचार करता हूँ भाई उपास धास यानी आज शनिवार के उपास रहो ऐसे कही के आज शुक्रवार के धास के खा डरे रात कंग और उपास के मतलब होते हैं ईश्वर के नजदीक में रहना उपवास उप माने नजदीक वास माने रहना परमात्मा के नजदीक में रहना ओकर मतलब है उपास ओकर बाद आते धास का अब 12 बजे रात के फरहार करना है ऐसे करके धास के फिर खाई बोलो शंकर भगवान की जय आदि आनंद की जय तो आ जाओ एक भजन के बाद में बोलो शंकर भगवान की जय बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा
प्रभु के बिहारी लाल की जय। छोटू बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। राम नाम के रंग लगा ले कृष्ण नाम का और हरि नाम के चुनी जियो हजारों साल। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की बाकी बिहारी के हम सब दरबार में आए तो जरूर हमार मन के मनोकामना पूर्ण होई। हमार झोलिया भगवान आना भरी दया बरसा दे हे भोले बाबा बिहारी लाल आज तीन जन्म के सुगंध पावन अवसर में हम सब आपके दरबार में आए हैं। दया बरसा दे दया बरसा दे बंसी वाले दुआरे आए। 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 बरसा दे बंसी वाले दुआरे आए।
श्री कपूरेश्वर मानस परिवार ग्राम जिला गरिया के मानस मंडली पहुंच चुके हैं। आप सबसे निवेदन है अभी हमारे पश्चात ये श्री कपूरेश्वर मानस परिवार आप मन के बीच में सुंदर भगवत चर्चा करी। आप सबसे निवेदन है आप मन यथा योग्य जैसे बैठे हुए हो आसन ग्रहण करो, वैसे बैठे रहो और सुंदर भजन के लाभ मन सब लियो। बहुत सुंदर मंडली आप मन के बीच में पहुंचते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, आज की आनंद की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। दान दाता मन के तरफ से भगवान के मन में सदा समर्पित रहे। हम भगवान बांके बिहारी लाल के बार कथन एवं दान दाता के परिवार कान्हा जी हमेशा खुश रखे, दिन दुगुना रात चौगुना ज्ञान सद्बुद्धि के भंडार देते रहे। भगवान बांके बिहारी लाल की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। शांताकार भुजंग सेनपति बना भोना पुरे ईश्वरधारम गगन सदी समेत श्री लक्ष्मी कांतम कमल नयन योगी ध्यान वंदे विष्णु भव लोकै नीलम भुजमल कोमल सीता समारो परो महाकाय चारु नमामि राम राजवराज सदा विजते रामं रमेशं भजे रामेण अभिहिता निशा चतमु रामाय तस्मै नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे नाम तत्पुण्यं राम बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो 335 कोटि देवी देवताओं की बोलो बांके बिहारी लाल की। परम सौभाग्य की बात आज मोहल्लावासी मंच के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर में हमारे श्री गणेश मानस परिवार गोपाल आयोजित करें और आकर के हम सब संस्कृति की साहेब बंदगी राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे राम से मिला दे, सीते सीते राम से मिला दे, सीते सीते राम से मिला दे। राम कहो प्रेम से रहो, राम कहो प्रेम से रहो। हर हर महादेव की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हेलो कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2025 आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं श्री गणेश मानस परिवार को हमारे इस छोटी सी टीम के सहारे मैं छोटा सा उपहार देना चाहूँगा और हमारे भाइयों जो हमारे इस कार्यक्रम में सदैव तत्पर दिन भर से रात चौगुनी से तत्पर लगे रहें, मैं इन्हीं के हाथों से आप लोग का सम्मान कराना चाहूँगा और मैं लुक्कू साहू को आमंत्रित करूंगा राधे राधे पटके से श्री गणेश मानस परिवार साहू को गिफ्ट देंगे। हमारे गणेश मानस परिवार को पुष्कर साहू योगेश साहू हमारे गणेश मानस परिवार को पुष्कर साहू योगेश साहू मिलकर आप लोग भी आ जाओ ना किनारे में, आइए सब लोग आ जाइए। बोलो छत्तीसगढ़ माता की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। हेलो दीपक भैया को आमंत्रित करना चाहूंगा सामने स्टेज में। इसको भी जिन्होंने सुबह से लेकर के रात तक
आप लोग के कानों में मधुर ध्वनि सुनाई है। इसके आभार रखते हैं हम। इसको हम पुरस्कृत करेंगे। पुष्कर साहू लाइए। भैया बहुत सहयोग देते हैं हर साल की जन्माष्टमी में। आप लोग जैसे सुन पा रहे हैं इसी की वजह से है, और देख पा रहे हैं इनकी वजह से। तालियों से स्वागत करेंगे।